बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रोमानिया वीज़ा इन्फो। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रोमानिया से शेंजन जोन में एंटर होने के लिए क्या तरीक़ाकार है, कौन कौन से लीगल क्या तरीक़ाकार है इसका, और इलीगल लोग कैसे जाते हैं, उसमें कितने की गेम होती है, कौन कौन सी चीज़ों में एहतियात करना चाहिए ताकि आप अगर पकड़े जाएँ तो आपके डिपोर्ट के चांसेस ना होने के बराबर हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लीगल तरीके के बताऊंगा, उसमें भी आगे स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, विज़िट पे कैसे जा सकते हैं, वर्क परमिट पे रोमानिया से वर्क परमिट लेके आगे कैसे जा सकते हैं, और क्या कोई गया भी है दोस्तों इसकी डिटेल्स भी बताऊंगा। और उसके बाद फिर इलीगल की कुछ हिंट्स आपको दूंगा कि इलीगल अगर आपने जाना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो, और कितने की गेम आपको करनी चाहिए जो बेस्ट है, और आजकल जो बॉर्डर की कंडीशन है, जो सूरत हाल वो क्या है। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने लीगल तरीके से रोमानिया से आगे कैसे मूव होना है। इसमें दोस्तों दो स्टेप होते हैं, एक तो विज़िट और दूसरा वर्क। विज़िट के लिए आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। वैसे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप वॉच कर ली। इसमें भी मैं डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी पुरानी हो गया तो मैंने सोचा मैं एक लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं जो लोग इलीगल जाते हैं उनमें भी कुछ उन लोगों को हिंट्स दूँ ताकि वो लोग बच सकें, उनको परेशानी का सामना ना हो, वो बताता हूँ डिटेल्स आगे जाके। तो सबसे पहले लीगल के बारे में बात करते हैं। अगर आपने दोस्तों लीगल जाना है, विज़िट पे जाना है, तो उसके क्या क्राइटेरिया, क्या क्या आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कम से कम 6 महीने किसी कंपनी में दोस्तों स्टे करें, उसके बाद आपके अकाउंट में 8 से 10 हज़ार यूरो बैलेंस होना चाहिए। देन दोस्तों आपको आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी से एनओसी की ज़रूरत होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो ले लें। तो जब छुट्टियां हो तो छुट्टियों में आप 8 से 10 दिन का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लें। इटली का कर लें, स्पेन का कर लें, पुर्तगाल का कर लें, किसी कंट्री का कर लें, आपको मिल जाएगा ईजिली, कोई इतना डाउटफुल नहीं है, तो वो अप्लाई कर लें। लेकिन इसके लिए कम से कम 6 महीने आपको रोमानिया में स्टे करना पड़ेगा, कंपनी में काम करना पड़ेगा, और कंपनी एनओसी भी बहुत मुश्किल से देती हैं, ये भी एक चीज़ से देखने में आई है। लेकिन एक ऑप्शन है, एक तरीक़ाकार है जो मैंने आप लोगों को बताना मुनासिब समझा। अब दूसरा तरीक़ाकार, अगर आप रोमानिया से वर्क परमिट के ऊपर ही दूसरे कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, लाइक आप जाना चाहते हैं पोलैंड में, इटली में, या माल्टा में, या पुर्तगाल में, या स्पेन में, इवन जर्मनी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और फ्रांस में भी इनकी पॉलिसी थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन आप जा सकते हैं। वो किस तरह जा सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, कौन आपके अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए उसमें दोस्तों। अगर तो आप शेफ़ हैं, कुक हैं, या इस तरह इसके रिलेटेड आपके पास को हाई क्वालिफाइड स्किल है, तो फिर तो आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी तादाद में बंदे रिक्वायर्ड होते हैं, डिमांड्स होती हैं। और कैसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोगों के जहन में भी सवाल आया होगा कि भाई जाना कैसे है, तरीक़ाकार क्या है, कहाँ अप्लाई करें। तो दोस्तों वेबसाइट दो मैं आपको बताता हूँ, ई जॉब्स और बेस्ट जॉब्स। हाँ, जो लास्ट वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई थी कि पाकिस्तान से कैसे वर्क परमिट पे अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। इसके ऊपर यूरोप के दीगर कंट्रीज़ के रिलेटेड भी जॉब्स होती हैं। जो लोग रोमानिया में मुकीम हैं उनके पास TRC कार्ड है, लीगल तरीके से वर्क परमिट के ऊपर दीगर शेंजन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होती है। इनके ऊपर जाएँ, सर्च करें। इनके ऊपर एक ऑप्शन होती है कि किस सिटी में आपने जाना है, सिटी वाइज आप सर्च करें, या कंट्री, बल्कि टॉप लिस्ट पे बेस्ट जॉब के ऊपर आती भी हैं कि जर्मनी की जॉब है, वेयर हाउस में चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, नेदरलैंड में प्लम्बर चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुक की जॉब्स होती हैं, कार्गो हैंडलर की जॉब्स होती हैं, अनस्किल्ड वर्कर की भी जॉब्स होती हैं, नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में। आप इनके ऊपर जाके इस तरह रोमानिया में मौजूद एजेंसीज़ हैं जो यूरोपीय यूनियन से ही शेंजन कंट्री में वर्कर को लेकर जाती हैं। आप किस तरह इस पर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी सी CV बनाएं, रोमानिया का नंबर उसमें ऐड करें, TRC कार्ड ऐड करें। जब आपके पास रोमानिया का TRC कार्ड होगा तो आप यूरोपीय यूनियन के शहरी होंगे, परमानेंट तो नहीं, लेकिन टेम्प्रेरी रेजिडेंसी कार्ड आपके पास होता है। और 2 से 3 साल का अगर आपके पास कार्ड हो तो आप इजीली दोस्तों अप्लाई करके शेंजन कंट्री में जा सकते हैं। मेरा एक दोस्त था इंडियन, ठीक है, वो शेफ़ की जॉब करता था रोमानिया में ही। मैंने एक वीडियो उसके साथ बनाई हुई है, लाइव इंटरव्यू विद इंडियन फ्रेंड्स है, ये उसका टाइटल था, थंबनेल भी था, अगर आप उसको वॉच करें तो। उसमें मैंने उससे गुफ्तगू की थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वॉच कर लें। दोस्तों वो रोमानिया में 1000 से 1200 यूरो लेता था, हेड शेफ़ था। उसने फिर फिनलैंड का अप्लाई किया और फिनलैंड वो चला गया हुआ है, उसको तकरीबन 8 से 10 महीने हो गए फिनलैंड गए हुए। तो वहाँ वो 2500 यूरो सैलरी ले रहा है। वर्क परमिट के रोमानिया से वर्क परमिट
परमिट के ऊपर ही वो फिनलैंड गया दोस्तों। तो आपके पास अगर स्किल है, आपके पास TRC कार्ड है, आप इन वेबसाइट पे जाके रोमानिया से ही शेंजन कंट्री में वर्क परमिट के ऊपर जा सकते हैं। ये तो दो तरीके हो गए, मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को बता दिया है। और दूसरा तरीका दोस्तों इलीगल जाने का है, जो हमारे जो देसी हज़रात हैं वो सारे यही तरीका आजमाते हैं। एयरपोर्ट से निकलते हैं, ठीक है, और वहाँ से चलो जी गायब, रात या कंपनी में जाते हैं, एक हफ़्ता कंपनी में रुके और गायब। उसमें 2-3 रीज़न है, कंपनीज भी अच्छी नहीं होती, वो TRC कार्ड नहीं बनवा के देती, ठीक है, तो इस वजह से भी लोग सब्र नहीं फिर करते। ज़ाहिर सी बात है 10-12 लाख लगाया होता है तो फिर वो कैसे वेट करें इन चीज़ों का, ठीक है, तो इस वजह से भी वो आगे निकल जाते हैं। और कुछ तो इस चीज़ को देखते ही नहीं जाते, सारा उनके माइंड ही यही होता है। अब इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर आपको कैसे आगे मूव होना चाहिए दोस्तों, इसमें बेस्ट तरीकाकार आप लोगों के यही है कि अगर आपने आगे जाना है, इलीगल जाना है, आपने ये चीज़ सोची हुई है, आपने स्टे नहीं करना, तो आपको चाहिए कि आप जाते सार ही निकल जाएं। कुछ दोस्त कहते हैं जी जाते हैं TRC कार्ड लेंगे, 2-3 महीने 6 महीने काम करेंगे, फिर आगे मूव होंगे। तो उनके लिए ऐसा मैं यही कहूँगा कि इस तरह करें। बेस्ट ऑप्शन है कि ये आप जाएं और जाकर TRC कार्ड मत लें। कार्ड लेने से पहले आप मूव हो जाएं। उसका फ़ायदा क्या है और TRC कार्ड लेने के बाद मूव होने का नुकसान क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यही मेरा मकसद है वीडियो बताने का भी। उसमें जब आप TRC कार्ड दोस्तों लेते हैं तो उसमें दोस्तों आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, फिंगर लेती है रोमानिया की इमिग्रेशन आपके, तब आपका TRC कार्ड प्रिंट होने के जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने फिंगर और जब आप डंकी लगाते हैं, मतलब इलीगल मूव होते हैं, तो अगर बॉर्डर पे आप हंगरी के बॉर्डर पे आप पकड़े जाएंगे तो उन रोमानिया के इमिग्रेशन को दे देंगे, पुलिस को दे देंगे, पुलिस वाले आपको कैंप ले जाएंगे, कैंप लेके जाके आपको वो फिंगर करेंगे। जब आपके फिंगर करेंगे तो आपका सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। आप जितना मर्ज़ी कहें कि भाई मैं तो सर्बिया से आया हूँ, यूनान से आया हूँ, आपकी वो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका TRC कार्ड बना होगा, आपके फिंगर हुए होंगे। TRC कार्ड बनते वक्त फिंगर होते हैं, फिंगर हुए होंगे तो आपका सारा रिकॉर्ड शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने TRC कार्ड नहीं बनवाया हुआ तो आप रोमानिया से इलीगल जाते सार आगे मूव होने की कोशिश करते हैं, तो उस हालात में अगर आप पकड़े भी जाते हैं तो वो इमिग्रेशन पुलिस आपको कैंप ले आती है, आपके फिंगर करती है, और फिंगर करने के बाद जब आपका रिकॉर्ड शो नहीं होता तो फिर आप कह सकते हैं कि मैं यूनान से हूँ, मैं सर्बिया से हूँ, तो फिर वो आपको एक वाइट कार्ड देते हैं 1 महीने का, या फिर एक वर्का दे के 15 दिन का स्टे दे देते हैं कि आप 15 दिन के अंदर हमारा कंट्री छोड़ दें। मतलब डिपोर्ट के चांसेस ना होने के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। वैसे भी अगर आपका TRC कार्ड बना हो तो पकड़े जाएँ तो फिर उसमें कुछ डिपोर्ट के चांसेस बनते हैं कि क्योंकि आप लीगल वीज़े पे आए हुए हैं। उसमें भी मोस्टली तो नहीं करते, लेकिन उनका कोई पता भी नहीं, वो कर भी सकते हैं डिपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन ये है अगर आपने इलीगल मूव होना ही होना है। इसमें ये अगर मैं ना भी बताऊं तो जिन्होंने मूव होना है उन्होंने हो ही जाना है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी छोटी सी एक ये हिंट दे दूं आप लोगों को, जिन्होंने आगे मूव होना है वो TRC कार्ड के बगैर मूव हों, ताकि इन केस अगर आप पकड़े भी जाएं तो आपका रिकॉर्ड उनके पास शो ना हो। आप सर्बिया का या यूनान का कह के या दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ का आप कह के तो आप बरी हो सकते हैं, तो मतलब वो आपको छोड़ सकते हैं, आपका रिकॉर्ड शो नहीं होगा ना। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही चीज़ है। और हाँ, लास्ट पे हंगरी के बॉर्डर के आजकल क्या हालात हैं, तो दोस्तों गेमें जा रही हैं, कोशिश करें कि जिन्होंने इलीगल मूव होना है वो अच्छी गेम करें। 3000 से 3500 यूरो की गेम है। कुछ मेरे ज़ाती बंदे भी रोमानिया से इसी तरह उनकी कंपनी ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तकरीबन वो पूरा 2 महीने वो कंपनी में वेट करते रहे हैं। कंपनी ने अकोमोडेशन प्रोवाइड की, ना रहाइश प्रोवाइड की, बड़ा मामला ख़राब हो गए, तो फिर उनको आगे मूव होना पड़ा। तो वो तकरीबन 3200 से 3300 या 3500 यूरो तकरीबन उनका खर्चा आया और वो इटली पहुंच गए हैं। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जिन्होंने आगे मूव होना है वो बगैर TRC कार्ड के आगे मूव हो, और लीगल तरीके का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अच्छा, एक चीज़ मैं दोस्तों बताता चलूँ, जिन लोगों ने मुझे मैसेज करते हैं जो भाई कि यार अपना नंबर सेंड कर दो, तो यार मैंने आपके लिए अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट और फेसबुक का पेज अपने चैनल के साथ लिंक कर लिया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगा, आप लोग उसमें जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।